नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 77 के माध्यम से आज बात करेंगे 4 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1789 से लेकर आज तक के घटित महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे। साथ ही ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। आज अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेट्रोमैन, अर्थात मेट्रोमैन की अनसुनी कहानी। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति या जानवर कभी भी अपना चरित्र नहीं बदलता। वायलेंट नेचर पर्सन और एन एनिमल इज नेवर चेंज हिज कैरेक्टर्स। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 4 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1789 को अमेरिकी कांग्रेस की बैठक हुई और संविधान को लागू करने का ऐलान किया गया। 1797 को जॉन एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बने। इसके पहले वे उपराष्ट्रपति थे। 1823 ईस्वी को उस्मानी शासन और यूनानी के बीच युद्ध में यूनानी सेना ने त्रिपोलिजा शहर में 12,000 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया। 1837 ईस्वी को अमेरिका के तीसरे सबसे बड़ा जनसंख्या वाले शहर शिकागो को शहर का दर्जा मिला। 1882 ईस्वी को पूर्वी लंदन में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्राम का संचालन हुआ। 1894 को शंघाई में लगी भीषण आग में 1000 से ज्यादा लोगों का घर तबाह हो गया। 1902 को शिकागो में अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1921 को असहयोग आंदोलन के इस दिन नानकाना के एक गुरुद्वारे जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, पर सैनिकों ने द्वारा गोली चलाने से 70 लोगों की जानें गई। 1924 ईस्वी को क्लेडन सन्नी का प्रसिद्ध गीत हैप्पी बर्थडे टू यू प्रकाशित हुआ। 1930 को फ्रांस में आई भयानक बाढ़ से करीब 7,700 लोग से ज्यादा मौत हुई। 1931 को ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल एडवर्ड फेडरिक जेंदले वुड और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच भेंट और राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सार्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामा की घोषणा की गई। 1976 को जर्मनी में पहली बार हिंडनबर्ग हवाई जहाज ने अधिकार उड़ानें भरी। 1951 को नई दिल्ली में पहली एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। 1961 को भारत के पहले विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत की तैनाती हुई। 1977 को रोमानिया में भूकंप से 1541 लोगों की मौत हुई। 1998 को भारत के प्रकाश शाह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बगदाद में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 1999 को संयुक्त राज्य के कर्मचारियों को अपनी परित्यक्ता पत्नी व बच्चों के जीवन निर्वाह भत्ता देने की घोषणा की। 2001 को पुर्तगाल में एक पुल के क्षतिग्रस्त होने से 700 लोगों की मौत हुई। इसी साल तालिबान में मूर्तियों की खरीदने की ईरान की पेशकश ठुकराई। 2002 को राष्ट्रमंडल में जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इसी साल अफगानिस्तान में भूस्खलन से 150 लोगों की मौत हो गई। 2003 को नाइजीरिया के कजबी राज्य में एक नौका से नाइजर नदी में डूब जाने से 80 लोगों की मौत हुई। 2008 को तेलंगाना राज्य के गठन में हो रही देरी से नाराज तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS के विधायकों ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2008 को हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन के स्वर्ण अक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लागू की। 2009 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमुख ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की घोषणा की। इसी साल पटना उच्च न्यायालय में चंद्रमौली कुमार प्रसाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय व कर्नाटक उच्च न्यायालय
को न्यायाधीश दीपक वर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसी साल राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने नवीन चावला के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी। राजस्थान के पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। 2009 को कंगो गणराज्य के युद्धक सामग्रियों के मालवे में विस्फोट के करीब 250 लोगों की मौत हुई। और इसी साल व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। 2013 को इराक में हुए एक हमले में 40 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई। 2013 को पंजाब के जालंधर में सड़क दुर्घटना में 11 बच्चों की मौत हुई। 2009 को बलूचिस्तान में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते 10 लोगों की मौत, सैकड़ों परिवारों को बचाया गया। और इसी साल नागालैंड में अवैध खनन में शामिल 4 खनन मजदूरों को खदान धंसने से मौत हो गई। भिवानी गांव कालूबास के बॉक्सर मंजीत पंघाल ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में ब्रांज भी जीता। इसी साल 2020 को विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए $12 अरब की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसी साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक्सपर्ट में ललित कला अकादमी पुरस्कारों से 15 कलाकारों को सम्मानित किया। इसी साल तालिबान में के हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 20 सैनिक और पुलिसकर्मियों की मौत हुई। अब बात करते हैं 4 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1856 ईस्वी को अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरू दत्ता का जन्म हुआ। रमेश त्रिपाठी जो प्रच्छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि थे, इनका जन्म 1881 को हुआ। मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बलुसु संबमूर्ति का जन्म 1886 को हुआ। हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 को हुआ। प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म 1922 को हुआ। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजधानी लोक गीत एवं कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित कमल कोठारी का जन्म 1929 को हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपत्रा 1980 को जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेत्री कमलिनी मुखर्जी का जन्म 1980 को हुआ। बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह का जन्म 1986 को हुआ। अब बात करते हैं 4 मार्च को हुए निधन के बारे में। 1899 को ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ के राजकुमार और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अधिवक्ता एवं राजनेता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का निधन 1928 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म 1939 को हुआ। भारतीय सांसद सुनील कुमार महतो का निधन 2007 को हुआ। पीए संगमा जो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन 2016 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख जेवियर फेरेज डी क्यूलर का 100 साल की उम्र में पेरू में निधन हुआ 2020 को। अब बात करते हैं 4 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। माता यशोदा जयंती, भगवान कृपानाथ श्री ज्ञान की जयंती, श्री पूर्ण एजिटिक सांगमा स्मृति दिवस, लाला हरदयाल स्मृति दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के रूप में माना जाता है। आज की ताजा तरीन घटनाएं इनके कारण से पर एक नजर डालते हैं। तपस्वी पन्नू अनुराग कश्यप के ठिकानों पर 2 दिन की छापामारी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा बयान दिया। वेब सीरीज के तांडव पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प टिप्पणी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। मुख्यमंत्री को यह टीका दिल्ली सरकार के अस्पताल एलएनजीपी में लगाया। राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना के तहत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फुट जमीन खरीदी। उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टाक फोर्स के मुठभेड़ में कुख्यात शूटर को मार गिराया। इन दोनों शूटरों का नाम वकील पांडे उर्फ राजू पांडे और
अमजद उर्फ पिंटू है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए बुधवार को हरिद्वार जिले की सभी शहरी स्थानीय निकायों को बूचड़खाना मुक्त घोषित कर दिया। साथ ही जिले के पहले ही जारी बूचड़खानों के लिए जारी लाइसेंस भी रद्द कर दिया। यूरोपीय देशीय स्वीडन के चाकूबाजी की घटना सामने आई। यहाँ हमलावर ने चाकू मारकर 8 लोगों को घायल कर दिया। आज का स्पेशल टॉपिक्स है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मैक्रोमैन, अर्थात मेट्रोमैन की अनसुनी कहानी। जी हाँ, वही मेट्रोमैन जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने केरल के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आइए मेट्रोमैन के बारे में कुछ अनसुनी बातों को जानते हैं, ये कैसे मेट्रोमैन बने। मेट्रोमैन का असली नाम ई श्रीधरन है। 12 जून 1932 को केरल के पक्कलकड़ के पत्तम्बी नामक स्थान पर हुआ। ई श्रीधरन पेशे में सिविल इंजीनियर है। 1970 में ई श्रीधरन ने भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उठाई। सन 1981 में उन्होंने इनके नेतृत्व में कोचिन शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मिनी बनाकर बाहर निकला। सन 1990 को इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर कॉन्कोर रेलवे का चीफ इंजीनियर डायरेक्टर बना दिया गया। उन्होंने BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पद्धति पर लगभग 72 किलोमीटर के एक स्ट्रेचर में उन्हें 93 टनल खोदे। परियोजना की कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी, जिन्होंने 150 पुलों का निर्माण किया गया था। इनके नेतृत्व में परियोजना बिना विलंब और बजट बढ़ाए लगभग अपने नियत समय पर पूरी की गई थी। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा की मेट्रो परियोजना को इन्हीं की सेवा से संपन्न हुआ। इसी प्रकार ई श्रीधरन को मेट्रोमैन की उपाधि दी गई। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।